दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आईआईटी नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ से बेसिक फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं 11 से। दोस्तों बेसिक फिजिक्स वहाँ 11 से स्टार्ट होता है और आईआईटी नीट जेईई की तैयारी करें। दोस्तों हमारे इस मोटिवेशन वीडियो अतुल यादव चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम जब 10 पास करके 11 में जाते हैं तो फिजिक्स को समझ नहीं पाते, जटिल फिजिक्स है क्या, डिस्क्राइब नहीं कर पाते जटिल फिजिक्स है क्या। दोस्तों फिजिक्स साइंस की एक ऐसा ब्रांच है जो नेचर और नेचर से रिलेटेड फेनोमेना बताता है। इसीलिए फिजिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स को लेकर हम सटीक चीज़ें बता दें। अगर हम आपसे आपका वज़न पूछे तो आप बताएंगे 58 केजी। क्या आपने कभी ऐसी चीज़ देखा नहीं है, उसका द्रव्यमान बताओ। ऐसी चीज़ जिसको कभी देखा नहीं है उसका द्रव्यमान बताओ। अगर आप सेब देखे हो तो उसका द्रव्यमान बता सकते हो, मास बता सकते हो। लेकिन ऐसी चीज़ जिसको आपने कभी किसी ने देखा ही नहीं, क्या सिर्फ दोस्तों किसी ने देखा ही नहीं, क्या आप उसका द्रव्यमान बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि फिजिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो नेचर और रिलेटेड फिनोमिना है उसी का घटना या उसकी सही जानकारी देता है। चलो हम एक छोटी सी बातें बताते हैं। दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सुना होगा या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था? आप सबको या दोस्तों दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था? आप सबको या किसी को शॉक लगा हो, आप सबको या किसी न किसी स्टूडेंट को शॉक लगा होगा। यदि शॉक क्या होता है भाई? शॉक वो होता है जब हम किसी तार को पकड़ लेते हैं, वो जब हमारे शरीर में करंट उतरने लगता है उसी को हम शॉक बोलते हैं। आप सबको पता होगा। या याद करो दोस्तों, दुनिया का पहला इंसान कौन रहा होगा जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा? पता है आपको? नहीं पता तो हम बताते हैं दोस्तों। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। दुनिया का पहला आदमी माना गया। क्यों क्यों ऐसा उसी को शौक लगी थी? सुनिए दोस्त, जब वो आविष्कारों का दौरा कर रहा था तब उस समय पे अचानक बेंजामिन फ्रैंकलिन घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि कहीं पर बादल बहुत रहा बादल कहीं गरज रहा था और ज़मीन पर गिरा। कुछ देर के बाद उस जगह पर गए तो देखा वहाँ पर पूरी ज़मीन काला हो गया था, जिससे संपर्क में आने वाले पेड़ पौधे जल चुके थे। तो ये नहीं समझ पाए कि हो क्या रहा है, जबकि वे साइंस से रिलेटेड प्रयोग करते थे तो उसको पता था जरूर ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स है। दोस्तों एक प्रकार से वैज्ञानिक थे, उन्हें पता था कि ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, तभी ये मतलब एनर्जी पाकर तभी बहुत सारा ऊर्जा है, तभी ये जल जा रहा है। तो उन्होंने इसे उसके पीछे उस सोर्स के पीछे पागल हो गए। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, उस एनर्जी के पीछे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो पागल हो गए थे और उसको उसको ढूंढने के लिए बहुत सारा कोशिश की है। उसे किसी ने बोला, क्या सऊदी अमेरिका में वेंजिन जिला करके एक जगह है, वहाँ पर बादल बहुत कड़कते हैं, आप चाहो तो वहाँ जाकर बादल पकड़ सकते हो। तो वह गया और देखा कहाँ कहाँ बादल गिर रहा है, बादल उसके संपर्क में नहीं आ रहा था। आप भी सुने होंगे, बादल जिस आदमी पर गिरता है तो आदमी वहीं पर जलकर मर जाता है। तो ये कैसे करते थे? वैज्ञानिक थे, अगर अपने ऊपर प्रयोग करते तो मर जाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं। उनको ये प्रयोग करने के लिए कुछ पार्ट चाहिए थे। तब उसे समय पतंग उड़ता था, तब उसने अपने पतंग के जरिए उस प्रयोग को दोस्तों उस समय तब पतंग उड़ाते थे लोग, तब उसने उसी को दिमाग लगा पतंग के जरिए बादल। तब दोस्तों आपको पता होगा बादल तब गरजता है जब हल्की सी बौछार हो जाती है और उसको किसी ने बोला, आप जो पतंग लगाते हो ना, आप पतंग को सामने एक स्क्रू लगा दो।
और स्क्रू क्या होता है दोस्तों? कनेक्टर, मतलब स्क्रू का मतलब होता है कनेक्टर, मतलब कनेक्टर होता है। ये धातु की है, धातु की थी, तो धातु थी, धातु है जो एक विद्युत का संपर्क में जल्दी आ जाता है दोस्तों। धातु विद्युत के संपर्क में बहुत जल्दी आ जाता है। तो उसने ने क्या किया, चम्मच चम्मच बांध कर उसने उड़ाया। काफ़ी कोशिशों के बाद एक दिन झटके खाकर गिरा, तो वह इंसान पहला था जिसको विद्युत शॉक लगी। तो वह उस शॉक के बेस पर चार्ज का आविष्कार किया दोस्तों। उस शॉक के शॉक के प्रयोग करके अब चार्ज का आविष्कार किया। दोस्तों आप चार्ज को सुने होंगे या चार्ज को जानते होंगे, आवेश बोलते हैं चार्ज को, आवेश बोलते हैं। बचपन में दो प्रकार के आवेश होते हैं दोस्तों, आपने बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। हमने चार्ज दोस्तों आप 9 या 10 में चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, तो हम इसके बारे में आगे इस हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। अब इसको आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान क्या है? इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा है आज तक? नहीं, किसी ने नहीं देखा है। तो ऐसा चीज़ जो आज तक किसी ने हमने कभी देखा ही नहीं, लेकिन उसका एग्जैक्ट द्रव्यमान बताना है, क्या आप बता सकते हो उसका द्रव्यमान? दोस्तों नहीं, मैं आपका उसको द्रव्यमान बताता हूँ कितना होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणित 10⁻−31 kg होता है द्रव्यमान दोस्तों। तो इसे जे थॉमसन ने बताया था। दोस्तों बेसिक फिजिक्स को ज़रूरत क्यों है आप सबको? दोस्तों याद रखना, कोई भी इमारत तब अधिक मजबूत होगा जब उसका नींव या बेस उसका जितना मजबूत होगा। दोस्तों 11 की फिजिक्स को हम 12 में मजबूत करने के लिए आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे फिजिक्स बात कर सकते हैं तो हमारे दिमाग में 11 का चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और मात्रक पद्धति। इसकी ज़रूरत क्यों हुआ? मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रहते हो, अगर आप किसी दुकान पर गए और बोले आप चावल दे और 2 kg चावल दे, तो 2 महीने का 2 kg चावल चल जाए। ऐसा चावल 2 किलो दीजिए और 2 महीने का चल जाए। तो दुकानदार आपसे पूछेगा आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो आप बोलेंगे मेरे घर में 2 सदस्य हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। एक छोटे झोले में फुल भर के चावल दे दिया, तो उसको लेकर घर आ गए। और 2 दिन बाद मैं किसी और दुकानदार के पास गया और बोला मुझे 2 दिन का लिए चावल दीजिए ताकि चल जाए। तब दुकानदार ने एक झोला दिया। उस झोले में चावल भर दिया। एक झोला लिया, एक दुकानदार के पास गए तो उस झोले के लिए थोड़ा खाली था।